गुड मॉर्निंग। आज है 26 फरवरी और आज की इस क्लास में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो करंट अफेयर्स है वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओडिसियस ये नाम हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित ओडिसियस ने 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी निर्मित अंतरिक्ष यान बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जो एक निजी कंपनी द्वारा चंद्रमा पर उतरने वाली पहली घटना थी। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया है। कितना बजट पेश किया है, तो ध्यान रखिएगा 1.89 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने बजट पेश किया है 2024-25 के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, भारत और अमेरिका के बीच 11वीं द्विपक्षीय काउंसलर वार्ता कहाँ पर हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में यह हुई है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं अच्छे से। भारत और अमेरिका के बीच 11वीं द्विपक्षीय काउंसलर वार्ता नई दिल्ली में हुई है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉक्टर के.जे. श्रीनिवास ने किया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रेना बिटर ने किया। ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉक्टर के.जे. श्रीनिवास ने किया है और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है, रेना बिटर ने किया हुआ है। भारत और अमेरिका ने प्रत्यर्पण छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता, सुरक्षित और कानूनी प्रवासन और कमजोर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई है। बातचीत से दोनों देशों के लगभग के बीच संबंध और सहयोग बेहतर होगा। और कुछ फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। दोनों पक्ष घरेलू नवीनीकरण पर निर्णय लेने के लिए अमेरिका में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का भी स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ में स्थापित की गई है। कहाँ पर यह स्थापित की गई है, तो ध्यान रखिएगा ये की गई है IIM शिलोंग में यह स्थापित की गई है, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ। चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर IIM शिलोंग में स्थापित किया गया है। भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर स्थापित करने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने IIM शिलोंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह चेयर पूर्वोत्तर पर ध्यान केंद्रित करते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पर उच्च गुणवत्ता वाले अकादमिक अनुसंधान में योगदान देगा। आगे यह बात कह रहा है, यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स विकास रणनीतियों और अभ्यास पर ज्ञान निर्माण और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लॉजिस्टिक क्षमता निर्माण करने के लिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेगा। चेयर का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और विशेषता बनाने और विकसित करने में वैश्विक विशेषज्ञों के साथ सहयोग में सुधार करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 26 फरवरी को में शुरू होने वाला है। 1 मिनट क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024, यहाँ पे कॉमा रहेगा, 26 फरवरी को में शुरू होने वाला है। कहाँ पर यह शुरू होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बार्सिलोना में यह शुरू होने वाला है। 1 मिनट रुक जाइए, ये दिक्कत करता है मोबाइल, और उसके लिए सॉरी। मैंने 5वां प्रश्न बता दिया, कहाँ पर, बार्सिलोना में यह शुरू होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा ये शाहरुख खान ने जीता है। मैं आपको बता दूं, इस पर मैंने एक अलग से मतलब वीडियो बना दिया है, जिसमें काफ़ी डिटेल से मैंने सभी क्वेश्चन को कवर कराया हुआ है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे 1-2, तो मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आप लोगों को वीडियो तो देखना रहता नहीं है, तो कोई बात नहीं, इससे आपका ही घाटा होगा, तो देखिए चाहे मत देखिए। मेरा काम है मेहनत करना, तो प्लीज़, और यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा मतलब सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है,
त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 मालदीव में शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस अभ्यास में भाग नहीं ले रहा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, नेपाल भाग नहीं ले रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 मालदीव में शुरू हुआ है। सुरक्षा चिंताओं के बीच भारतीय और श्रीलंकाई जहाज त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 में भाग लेने के लिए मालदीव पहुंचे। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक आईसीजी के 2 जहाज आईसीजीएस समर्थ और आईसीजीएस अभिनव हिस्सा ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा कौन से 2 जहाज हैं, आईसीजी समर्थ और आईसीजीएस अभिनव हिस्सा ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लेने के लिए SLNS समुद्र को भेजा है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोस्ती को मजबूत करना और आपसी परिचालन क्षमता को बढ़ावा देना और अंतर संचालनीयता का अभ्यास करना रहेगा। आगे देख लेते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है, यह भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों के बीच सहयोग बढ़ाएगा। अभ्यास दोस्ती 16, 22, 25 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च से किस स्थान पर शुरू किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये कोलंबो में शुरू किया जा रहा है। कोलंबो में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च से शुरू होगा। इसकी घोषणा श्रीलंका के बौद्ध प्रशासन, धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री विदुर विक्रम नायके ने की है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, हरियाणा के वित्तीय सहयोग से नेलम पोकना थिएटर कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर से हजारों प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फरवरी 2024 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, SS राजीव को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, फरवरी 2024 में बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए किसे प्रस्तावित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र नारायण यादव को प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, 1 मार्च 2024 से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर शुरू किया जाएगा? इसका मैंने आंसर आपको बता दिया है, कहाँ पर ध्यान रहेगा आपको, कोलंबो में। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, हाल ही में किस कंपनी ने कंप्यूटर विजन के लिए विश्व का पहला नो कोड प्लेटफॉर्म प्रथम का शुभारंभ किया है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसर्ट AI। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, किस रासायनिक उपस्थिति के कारण तमिलनाडु में कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोडामाइन B। अगला प्रश्न है हमारा, आप किस भारतीय शहर में भारत का पहला 360 डिग्री सुपर इमर्सिव डोम थिएटर कांसा ग्रांड का सन डांस देख सकते हैं? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, किस राज्य सरकार ने आगामी नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में 1 बार बैग रहित विद्यालय मनाने करने का निर्णय लिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ट्रेनों में प्री ऑर्डर किए गए भोजन की पेशकश करने के लिए IRCTC ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B स्विगी। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, फरवरी 2024 में कौन सा देश यात्रा और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय बहुप्रवेश वीजा पेश करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई। तो आज के क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा यदि आपका दिल करता है तो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।